गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 13 पोह का दिन चढ़ा है, 27 दिसंबर, और इतिहास के पन्नों में सन 1704 ईस्वी को भी 27 दिसंबर को ही 13 पोह वाला दिन चढ़ा था, जो सारे संसार के इतिहास में सबसे बड़ा जो काला दिन है वो माना जाएगा। जिस दिन धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह जी, इनकी पावन शहीदी आज के दिन हुई है। सबसे पहले हम चारों साहिबजादों के शहीदी पर, तीन प्यारे माता गुजरी जी और बेअंत गुरसिखों के पावन शहीदी पर कोटान कोट नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। आज का दिन उस स्थान पर जहाँ सरहद पर हम जाकर आज फतेहगढ़ साहब में मत्था टेकते हैं, ठंडे बुर्ज में माता जी और दोनों छोटे साहिबजादे लगातार 3 रातों तक रहे। इस दौरान सबसे अच्छा मानवता का एक कार्य हुआ है, वो मोतीराम वोरा जी ने 3 दिन बड़ी कठिनाई से माता जी को और छोटे साहिबजादों को दूध पिलाने की सेवा की। यह मानवता जिंदा है, इसका यह प्रमाण है। बाद में उनको भी उसकी बड़ी सजा मिली। मोतीराम वोरा जी के पूरे परिवार को उनके समेत कोल्हू के अंदर पीड़ करके शहीद कर दिया गया। आज का जो पावन दिहाड़ा है, छोटे साहिबजादों की पावन शहीदी, यह कल के दिन ही मुकर्रर हो गई थी 12 पोह को। आमतौर पे यह कहा जाता है 10, 11, 12 को वजीर खान की कचहरी लगी, जिसके अंदर छोटे साहिबजादों पर दोष मढ़े गए, ऐसे दोष जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। छोटे साहिबजादों में बाबा जोरावर सिंह जी की जो उम्र है वह 8 साल की है, और बाबा फतेह सिंह जी की जो आयु है वह लगभग 6.5 साल की है। एक कल्पना कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि इतने छोटे अबोध बालक किस प्रकार से कोई गलत कार्य या विद्रोह कर सकते हैं। वजीर खान ने अलग अलग प्रकार के दोष लगाए और लालच दिए। 2 दिन जो लगातार कचहरी चली, कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि 12 पोह वाले दिन कचहरी नहीं लगी, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि 10, 11 और 12 पोह यानी 24, 25 और 26 दिसंबर के दिन कचहरी लगी। और 12 पोह के दिन यह निश्चित किया गया, जब उन्होंने देखा कि छोटे साहिबजादे बड़े तेज और तर्रार है, अपने धर्म पर अडिग है, अपने पिता और दादाजी कि जो उन्होंने शहादत सुनी है अपने दादी माँ से, उसके प्रति वह समर्पित है। और प्रत्येक सवाल का जवाब बाबा जोरावर सिंह जी बड़े निडरता से देते हैं। जब उनको यह पूछा जाता है कि मान लो अगर हम आपको छोड़ देंगे तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने बड़े निडरता से ये जवाब दिया था कि हम जाएंगे और खालसा फौज तैयार करेंगे और वापस मुड़ के तुम जैसे जो जरवाने हैं उन पर हमला करके हम उनका नाश करेंगे। केवल 8 साल की आयु है और यह उच्च विचार, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिए हुए संस्कार है। और कभी भी इस भूल में मत पड़ना कि ये जो 4 साहिबजादे हैं ये कोई साधारण बालक है, ये अद्वितीय अलौकिक बालक है। इसलिए पिछले साल भी मैंने यह बेनती की थी कि ये जो शहीदी का जो आज का दिहाड़ा है, यह कोई दुख का नहीं, कोई शोक मनाने का नहीं, यह प्रत्येक गुरसिख के लिए अभिमान करने का और गर्व करने का दिन और समय है। और इस घटना से
प्रेरणा लेने का समय है और इस प्रेरणा को घर घर तक पहुंचाने का समय है। क्योंकि वह साधारण बालक नहीं थे। अगर हम शोक मनाएंगे, दुख मनाएंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह बिल्कुल सादे जैसे बच्चे हैं और वो बच्चों की मृत्यु हुई है और हम शोक मना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम उदारवादी दृष्टि से सोचकर उनके शहीदी को प्रणाम करें, उनके शहीदी को जोहार करें, उनके शहीदी के ऊपर अभिमान करें कि वह इतने छोटे बालक होते हुए भी प्राण गए तक कभी झुके नहीं, अडिग रहे, अडोल रहे। यह प्रेरणा उनके शहीदी से हमने लेनी है और अपने बच्चों में यह भावना भरनी है कि धर्म के ऊपर, देश के ऊपर अगर कुर्बान होना हो तो बिल्कुल रत्ते भर भी संकोच नहीं करना चाहिए और अपना तन मन धन न्यौछावर करना चाहिए। इसी प्रकार साहबजादों ने किया। अलग अलग प्रकार के उनको लालच दिए गए, हर लालच को उन्होंने ठुकराया। यहाँ तक कहा गया है कि आपके दोनों बड़े भाई बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, ये भी शहीद हो गए हैं। आपके पिता को भी हमने मार दिया है। तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा कि जो सारी सृष्टि का रखवाला है उसको कोई मार नहीं सकता। इतना अडिग विश्वास अपने पिता गुरु पर। इस प्रकार से और बेअंत सवाल हुए। सभी सवालों का डटकर उन्होंने वहां पर जवाब दिया। मलेरकोटला के नवाब ने इनके सजा देने का विरोध किया था। जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या विचार है, उन्होंने कहा कि शरीयत ये नहीं कहती, इस्लाम ये नहीं कहता कि अबोध जो बालक है उनको या स्त्रियों को जुल्म करके किसी प्रकार की सजा दी जाए। लेकिन जो दूसरे काजी थे उन्होंने सजा मुकर्रर की और 12 पोह को यानी कल वाले दिन यह सजा दी गई कि छोटे साहबजादों को दोनों को मृत्यु पर्यंत दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाए। जब यह सजा उनको सुनाई गई वो वापस मुड़े। रात व्यतीत हुई दादी जी की गोद में। दादी जी ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सजा हमें दी गई है और कुछ दोष न होते हुए भी ये जो काजी लोग हैं, ये इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, इन्होंने हम पर यह फतवा जाहिर किया गया है कि कल यानी आज वाले दिन 27 दिसंबर 13 पोह वाले दिन सवेरे सवेरे हमको यहाँ से ले जाया जाएगा और जीवित ही दीवारों में चिनवा दिया जाएगा। दादी ने बड़े प्यार से दोनों के मुख चूमे, बड़ा प्यार किया, सिर पर हाथ फेरा, अपने गलवकड़ी में लिया, अपने गले से लगाया और कहा कि आपने मेरे बच्चों अपने दादा के कुर्बानी की लाज रखी है, आपने अपने पिता की आन बान शान की आपने लाज रखी है, मैं भी आप पर कुर्बान जाती हूँ। वह आज वाला दिन है जब निसंकोच भाव से जल्लादों ने दीवारों को खड़ा करके दोनों साहबजादों को दीवारों में चिनवा के शहीद किया। यह शहीदी की खबर जब माताजी को लगी, उन्होंने अपने योगासन के, अपने योग के बल पर योग अग्नि प्रकट करके स्वयं की जो आहुति दी और स्वयं भी वह शहीद हुए। इस प्रकार से ये प्रेरणा से भरा जो प्रसंग है, यह गर्व से भरा जो प्रसंग है, यह घर घर तक पहुंचाना प्रत्येक गुरसिख का जो धर्म है और फर्ज है। आओ हम इस फर्ज में निरोल भाव से जुटें और अंत में सभी के इस जो पावन शहीदी पखवाड़ा चल रहा है, इसमें जितने भी लोग शहीद हुए उन सब के शहीदी को हम कोटान कोट नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। भूलो चूकों की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।